हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का 2025 का जो पेपर हुआ था बेटा, वो हम डिस्कस कर रहे थे। टिल क्वेश्चन 5 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, क्या है देखो, सेक्शन बी का क्वेश्चन है बेटा। सेक्शन बी में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10 टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। यू हैव टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, क्या है देखो, यूज द ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन टेकिंग 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो मैंने आपको यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लिया है जिसमें मैंने स्केल भी मेंशन कर दिया कि 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स और वाई बोथ एक्सिस, है ना, बिकॉज आपको गिवन है क्वेश्चन में कि बोथ एक्सिस पे आपको 2 सेंटीमीटर जो है वो 1 यूनिट लेना है। प्लॉट ए बी और सी पॉइंट, तो हमें ए बी सी पॉइंट प्लॉट करने हैं यहाँ पे। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लेता हूँ। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है बेटा, ये माइनस एक्स हो गई, ये वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई हो गई, है ना। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब ये 1 और ये 2, ये हमारा क्या होगा 2 सेंटीमीटर फॉर 1 यूनिट। तो ये 1 हो गया बेटा, ये 2 हो गया और ये 2 सेंटीमीटर के बाद में 3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली माइनस एक्स साइड में ये -1 हो गया, ये -2 हो गया बेटा, ये -3 हो गया यहाँ पे। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में बेटा ये +1 हो गया, ये +2 हो गया यहाँ पे और ये +3 हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। 2 सेंटीमीटर का लेना है हमें। तो ये बेटा यहाँ पे -1 आ गया, ये -2 आ गया बेटा यहाँ पे और ये यहाँ पे माइनस। तो ये हमने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो हमें दे रखा था 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, तो हमने 3 यूनिट्स बोथ एक्सिस पे ले लिया, है ना। अब हमें पॉइंट ए प्लॉट करना है बेटा ना। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 1,3 मींस एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है और वाई कोऑर्डिनेट है वो 3 है। इट मींस एक्स डायरेक्शन में आपको 1 जाना है और वाई डायरेक्शन में 3 जाना है। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया बेटा, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है बेटा 1, ठीक है। पॉइंट बी क्या है बेटा, 1,2 मींस एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 मींस ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा पॉइंट बी हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है बेटा 1,2 एंड सी 3,0। तो 3,0 मींस वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स की वैल्यू 3 है तो एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे और एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0। तो ये हमारा पॉइंट सी आ गया बेटा 3,0। ओके, नेक्स्ट इसी का बी पार्ट क्या है देखो, रिफ्लेक्ट ए एंड बी ऑन द एक्स एक्सिस एंड नेम देयर इमेजेस एज ई एंड डी रेस्पेक्टिवली, है ना। तो ए और बी दोनों को हमें एक्स एक्सिस में क्या करना है बेटा, रिफ्लेक्ट करना है और उनकी इमेजेस देखनी है ना। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर बी जो है वो एक्स एक्सिस के 2 यूनिट ऊपर है, ठीक है, तो अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लूंगा एक्स एक्सिस में, तो ये जो पॉइंट बी है इसका रिफ्लेक्शन अभी एक्स एक्सिस के ऊपर है 2 यूनिट, तो बाद में ये एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा अगर मैं रिफ्लेक्शन लूंगा तो, है ना। जितना एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस से नीचे चला जाएगा। तो क्या ये राइट साइड या लेफ्ट साइड जाएगा क्या, अगर मैं एक्स एक्सिस में इमेज देख रहा हूं तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप ये समझ लो मिरर है, तो इसके ऊपर बेटा जितना पॉइंट दिख रहा है उतना ही उसका रिफ्लेक्शन जो है इस मिरर में नीचे दिखेगा। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो नीचे 2 सेंटीमीटर रिफ्लेक्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ ऊपर बेटा 2 यूनिट का रिफ्लेक्शन है अगर, तो ये नीचे 2 यूनिट का रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट आएगा ये यहाँ आ जाएगा बी का रिफ्लेक्शन। बी का रिफ्लेक्शन जो है बेटा हमें पॉइंट डी दे रखा है ना। इसका कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूं मैं। तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा देखो, एक्स की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, वाई की वैल्यू बेटा क्या आ गई -2 आ गई, ठीक है। अब मैं ए का रिफ्लेक्शन लूंगा तो ए बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर कितना है 3 यूनिट है, तो रिफ्लेक्शन होगा उसका एक्स एक्सिस के नीचे 3 यूनिट चला जाएगा। क्या एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं चेंज होगी, बिकॉज ऊपर या नीचे जाने से वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है, एक्स तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो ए का रिफ्लेक्शन जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। एक्स की वैल्यू तो वही 1 रहेगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी अब -3, और ये इसका a का रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है e पॉइंट है, तो ये हमारा पॉइंट e, ठीक है। ये हो गया b, बस यहीं तक करना था हमें। नेक्स्ट देखो इसी का c पार्ट क्या है, रिफ्लेक्ट a एंड b थ्रू द ओरिजिन एंड नेम देयर इमेजेस एज f एंड g। तो a का इमेज जो लेना है ओरिजिन में उसको f नाम देना है और b का जो इमेज लेना है उसको g नाम देना है। तो मैं जो प्रीवियस ये यहाँ पे बना रखा है इसी में बना लेता हूँ। देखो ए का रिफ्लेक्शन आपको ओरिजिन में लेना है, तो जब भी बेटा ओरिजिन में रिफ्लेक्शन लेना हो तो आप क्या कर लिया करो, दोनों एक्सिस में साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन ले लिया करो।
क्या ए का अगर मुझे ओरिजिन में रिफ्लेक्शन लेना है तो पहले मैं ए का एक्स एक्सिस में इमेज ले लेता हूं, फिर वाई एक्सिस में इमेज ले लेता हूं। आई बात समझ में? या फिर इसका उल्टा भी कर सकता हूं, पहले मैं वाई एक्सिस में इमेज ले लूं, फिर एक्स एक्सिस में इमेज ले लूं। ठीक है, तो एक बात थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखो, अगर आपको ओरिजिन में इमेज लेना है इट मीन ओरिजिन को आप क्या मान लो, एज ए मिरर मान लो। तो यहाँ अगर मिरर रखूंगा मैं ओरिजिन पे, तो ए का जो इमेज बनेगा वो इस साइड में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, बी का इमेज बनेगा वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। आई बात समझ में? तो इमेज तो कहाँ बनने वाले हैं, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है वहीं बनने वाला है। अब ए का इमेज लेना है मुझे, ठीक है, तो मैंने आपको बताया जब भी इमेज लेना हो ओरिजिन में तो आप पहले एक्स में ले लिया करो, फिर वाई में ले लिया करो। ओके, तो ए का इमेज ऑलरेडी एक्स में तो मैंने लिया हुआ है, देखो ई पॉइंट है। अब इस ई पॉइंट का मैं वाई में और इमेज ले लेता हूं, तो वाई में इमेज लूंगा, इट मीन वाई एक्सिस पे आप मिरर एज्यूम कर लो। ठीक है, तो y में इमेज आएगा, तो अभी पॉइंट इधर है, तो जितना ये इतना y एक्सिस से डिस्टेंस पे है उतना ही ये y एक्सिस से डिस्टेंस लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है बेटा, 1 यूनिट है, तो ये y एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट पे। ओके, तो ये जो है a का इमेज है, a का इमेज जो है वो क्या है बेटा, f है ना। ठीक है, a का इमेज f है, तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास में यहाँ पे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट f, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट देखो, x की वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ है ना, सॉरी यहाँ बना दिया। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा, ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट आएगा इधर, है ना। तो ये आ गया हमारा पॉइंट f, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई -3, ये a का हो गया बेटा। b का इमेज लेना है मुझे ओरिजिन में, तो b का मैंने देखो x एक्सिस में ऑलरेडी लिया हुआ है पॉइंट डी। अब इस पॉइंट डी का मैं क्या ले लूं, वाई एक्सिस में फिर से ले लेता हूं, तो ओरिजिन में आ जाएगा बी का, है ना। तो डी का अगर मैं वाई एक्सिस में लेता हूं तो देखो ये यहाँ पे 1 यूनिट है, तो ये इधर इमेज आ जाएगा इसका 1 यूनिट इस साइड। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा जी। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे -1 है और वाई की वैल्यू -2। ओके, आगे क्या दे रखा है देखो, रिफ्लेक्ट ए बी एंड सी ऑन द वाई एक्सिस एंड नेम देयर इमेजेस एट जे आई और एच। तो ए का इमेज जो है वो वाई एक्सिस में लेना है, बी का भी वाई एक्सिस में लेना है और सी का भी वाई एक्सिस में लेना है ना। तो ए का इमेज में वाई एक्सिस में ले लेता हूं, तो अभी मैंने देखो लिया है एक, यहाँ डी का वाई एक्सिस में लिया है, तो ए जितना वाई एक्सिस के इस साइड है उतनी डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा इमेज वाई एक्सिस में। तो ए का इमेज वाई एक्सिस में कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ आ गया। बी का इमेज वाई एक्सिस में बेटा यहाँ आ गया, और सी का इमेज वाई एक्सिस में ये 3 डिस्टेंस इधर है, तो ये 3 डिस्टेंस इधर आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये देखो x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 3। यहाँ x की वैल्यू है बेटा -1, y की वैल्यू है 2, और यहाँ x की वैल्यू है बेटा -3 और y की वैल्यू है 0। ठीक है, इनके नाम क्या थे बेटा, j i और h। तो ये पॉइंट होगा जो j हो जाएगा, ये i हो जाएगा, और ये सॉरी ये i हो जाएगा और ये h हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है देखो, जॉइन ऑल द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे इन ऑर्डर एंड नेम द क्लोज्ड फिगर सो फाउंड। तो हमें क्या करना है बेटा, इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो मैं सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। देखो ए को बी से ज्वाइन कर दिया, बी को सी से ज्वाइन कर देता हूँ, सी को डी से ज्वाइन कर दिया बेटा, डी को ई से ज्वाइन कर दिया, ई को एफ से ज्वाइन कर दिया बेटा, एफ को जी से ज्वाइन कर दिया, जी को एच से ज्वाइन कर दिया, एच को आई से ज्वाइन कर दिया, और आई को जे से ज्वाइन कर दिया, और जे को वापस ए से ज्वाइन। तो ये हमारा क्लोज फिगर बन रहा है ग्रीन वाला। ठीक है, और हमें इसका क्या करना है, क्लोज फिगर का नेम भी बताना है। तो नेम बताने के लिए एक पॉलीगन बन रहा है। कितने साइड का पॉलीगन है बेटा, देखो ये एक साइड हो गई, ये एक साइड, 2 साइड, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 10 साइड का क्या बन रहा है, पॉलीगन बन रहा है। तो 10 साइड के पॉलीगन को क्या कहते हैं बेटा, डेकागन। अगर आपको नाम पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो, 10 साइडेड पॉलीगन लिख दोगे तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया। 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। देखो क्या है, इन द गिवन फिगर
AB is a vertical tower 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ 30 स्टोरीड बिल्डिंग CD। AB जो है ये क्या है, वर्टिकल टावर है। जो CD एक 30 स्टोरीड बिल्डिंग है उससे 100 मीटर अवे है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट C एंड पॉइंट E, E बीइंग द मिड पॉइंट ऑफ CD, E जो है बेटा CD का मिड पॉइंट है ना। तो अगर ये बेटा x है तो ये भी पूरा x होगा, है ना। मैं इस तरीके से इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, ठीक है। मीटर है तो ये x मीटर ले लेता हूँ, ये भी x मीटर ले लेता हूँ, तो E मिड पॉइंट मुझे लिख जाएगा, है ना। R 35 डिग्री एंड 14 डिग्री, तो C से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 35 डिग्री बन रहा है, और E से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 14 डिग्री बन रहा है। यूज मैथमेटिकल टेबल फॉर द रिक्वायर्ड वैल्यूज राउंडेड ऑफ करेक्ट टू द टू प्लेसेस ऑफ द डेसिमल्स ओनली, फाइंड द हाइट ऑफ। आपको टेबल्स का यूज करना पड़ेगा बिकॉज एंगल दे रखे हैं 14 डिग्री और 35 डिग्री, जिनकी जनरली हमें वैल्यू पता नहीं होती। हमें वैल्यू किन की पता होती है बेटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। बट यहाँ पे डिफरेंट है, तो हमें मैथमेटिकल जो टेबल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमें मिलती है उसकी हेल्प से हमें वैल्यू यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। हमें क्या फाइंड करनी है बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर AB और टावर CD। तो आपको AB और CD की हाइट अल्टीमेटली फाइंड आउट करनी है ना। तो अगर मुझे AB और CD की हाइट फाइंड आउट करनी है तो एक चीज मुझे बताओ कि AB और CD के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर है ना। तो अगर BD 100 मीटर है तो AP भी 100 मीटर होगा, ठीक है, बिकॉज दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ये रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे क्लियरली। AB और PD जो है बेटा वो इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है यहाँ पे। तो अगर मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल देखता हूँ, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APE, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं बेटा APE, तो यहाँ देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन 14 डिग्री बन रहा है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो करेस्पॉन्डिंग एंगल से, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या आ जाएगा, ये भी 14 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो ट्राइंगल है छोटा वाला, उसमें एंगल पता है मुझे, बेस पता है, तो क्या मैं हाइट PE फाइंड कर सकता हूँ इजीली, ऑब्वियसली बातें कर सकता हूँ, है ना। तो क्या अप्लाई करूं मैं, परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, बेस मेरे पास में, एंगल मेरे पास में, तो मैं एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज ले लूं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ जाए। तो क्या होता है, या तो tan थीटा होगा या cot थीटा होगा। तो मैं tan ले लेता हूं। तो tan एंगल कितना है 14 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है बेटा PE अपॉन बेस क्या है इसका AP, है ना। तो tan 14 डिग्री की बेटा वैल्यू जो होती है वो, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ ना, जो मैथमेटिकल टेबल है, tan 14 डिग्री की वैल्यू होती है 0.25 इज इक्वल टू PE, हमारे पास में नहीं है तो PE की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, अपॉन AP हमारे पास में है 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.25 इंटू 100 है, ये पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ से मैं, 100 डिवाइड में आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो PE की वैल्यू बेटा हमारे पास में यहाँ से क्या आ जाएगी 25 मीटर, ठीक है। ये PE जो है बेटा हमारे पास में 25 मीटर आ गया, ये वाली साइड, ये 25 मीटर है हमारे पास में, ओके। अब मैं ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है APC, इसको यूज ले लेता हूं। तो इन ट्राइंगल APC, इस ट्राइंगल में मैं tan थीटा अप्लाई कर देता हूं। अब यहां देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन 35 डिग्री आ रहा है, तो ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से ये वाला जो एंगल है ये पूरा क्या बनेगा बेटा 35 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो tan 35 में यूज ले लेता हूँ बेटा यहाँ पे भी, tan थीटा 35 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बेटा इसका पूरा PC है, अपॉन बेस क्या है बेटा इसका AP है, ठीक है। तो tan 35 की वैल्यू मुझे चाहिए होगी बेटा, tan 35 की वैल्यू अगर मैं टेबल में देखता हूँ तो ये है 0.7, ठीक है, इक्वल टू PC की वैल्यू क्या है बेटा, PC की वैल्यू मैं x प्लस 25 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये देखो PC क्या है, CE प्लस PE तो है, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख दूं x प्लस 25 PC की वैल्यू, अपॉन में AP जो है वो तो 100 है बेटा, ठीक है, कट तो नहीं रहा, ओके ये थोड़ा सा कट रहा है ना। AP जो है बेटा उसको मैंने 100 रखा है यहाँ पे, ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये, तो 0.70 इंटू 100 करता हूँ तो ये 70 आ गया बेटा, 70 इज इक्वल टू x प्लस 25 आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, x इक्वल टू आ जाएगा 70 माइनस 25, तो ये आ गया 45 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू बेटा 45 मीटर आ गई। तो x जो है बेटा क्या है मिड, ये x की वैल्यू ये 45 है, और E जो मिड पॉइंट है वो है मिड पॉइंट किसका CD का, देयरफॉर जो CD है
वो तो क्या है बेटा, ट्वाइस ऑफ एक्स के इक्वल है। देयरफॉर सी डी जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एक्स की वैल्यू 45, तो सी डी जो है वो कितना आ गया बेटा, 90 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी 90 मीटर आ गया, सेंटीमीटर नहीं मीटर में भी लिखा है। ओके, तो सी डी पूरा हमारे पास में 90 आ गया बेटा। अब ये देखो, ये जो ईडी है बेटा, ईडी जो है वो एक्स के इक्वल है, और एक्स जो है बेटा वो क्या है, 45 डिग्री, सॉरी 45 मीटर है ना। देयरफॉर मैं पीडी फाइंड आउट कर सकता हूँ। देयरफॉर पीडी इक्वल टू क्या होगा बेटा, पीडी होगा वो ईडी माइनस, पीडी जो है वो क्या होगा, ईडी माइनस 25 कर दूं इसको मैं, 25 मीटर। देयरफॉर पीडी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईडी कितना है बेटा, ईडी एक्स है और एक्स की वैल्यू कितनी है 45, माइनस ये क्या आ गया 25, तो पीडी जो है वो क्या हो गया बेटा हमारे पास में 20 मीटर, और ये जो पीडी है वही हमारे ए बी के भी इक्वल है। देयरफॉर ए बी भी क्या आ जाएगा बेटा 20। आई होप समझ में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में दो ही क्वेश्चन दे रखे थे, दोनों 5-5 मार्क्स के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो, यूज ए ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ग्राफ पेपर मैंने यहाँ पे ले लिया है। टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स अलोंग वन एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स अलोंग अनदर एक्सिस, ठीक है। तो मैं एक्स और वाई, अब ये हमें क्या करना है, ड्रॉ इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम बनाना है, 30 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ बेटा, ये एक्स एक्सिस ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ पेपर पे मैंने एक्स एक्सिस ले लिया यहाँ पे, ये यहाँ सपोज मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी क्या है बेटा, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, मार्क्स ले लेता हूँ, ठीक है। और वाई एक्सिस पे मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले। ओके, अब हमें क्या करना है, पहले तो इसका हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बना लेता हूँ मैं, देखो क्या बनेगा, 30 से स्टार्ट हो रहा है और मुझे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स लेने हैं ना। तो मैं 30 को यहाँ ले लेता हूँ और इसके पहले मैं ये मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ से हमारा 30 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 30 आ गया बेटा, और 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लेना है, तो ये 30 हो गया, ये 2 सेंटीमीटर आ गया बेटा 40 हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर आ गया 60 हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर आगे 80 हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर आगे 100 हो गया। कहाँ तक जा रहा है ये, यहीं तक जा रहा है, 80 तक ही जा रहा है ना, ठीक है। ओके, अब देखो क्या दे रखा है बेटा, 30 to 40 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। तो यहाँ पे हमें 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट ले लें, तो ये 10 हो गया बेटा, यहाँ पे ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। ओके, 60 से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। देखो 30 से 40 पे कितने आ रहे हैं बेटा, 30 40, ये 50 आएगा ना यहाँ पे, ये 50 आ गया, ये 60 आ गया, ये 70 आ गया बेटा, ये 80 आ गया ना, ठीक है। 10 10 लेना है ना 2 सेंटीमीटर पे। अब देखो 30 to 40 10 आ रहा है बेटा, है ना। तो 30 से 40 तक हमें कहाँ जाना है, 10 तक जाना है, तो ये 30 से 40 रेक्टेंगुलर शेप बनानी है मुझे, ये 30 से 40 कहाँ तक जा रहा है बेटा, 10 तक जा रहा है, तो ये 30 to 40 मैंने 10 ले लिया। 40 to 50 26 तक जा रहा है, तो 40 to 50 26 कहाँ आएगा बेटा, यहाँ 25 आएगा, तो 25 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ 26 तक ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। 25 है ना, तो 26 ये इधर आके थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, ओके। ये आ गया 40 to 50, है ना। नेक्स्ट 50 to 60 बेटा, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो ये 26 तक जा रहा है, ये 10 तक जा रहा है, ओके। 50 to 60 बेटा 40 आ रहा है ना, 50 to 60 40 तक मीन्स ये यहाँ तक जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आपको रूलर की हेल्प से बनाना है, मैं बिना उसके ही बना रहा हूँ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए सिर्फ, है ना। 60 to 70 बेटा 54 आ रहा है, तो 60 to 70 ये 50 आ गया, तो 54 55 से थोड़ा नीचे होगा, तो ये यहाँ तक ले लेता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। 70 to 80 34 आ रहा है बेटा, तो 34 कहाँ आएगा, ये 30
ये 35 है बेटा, है ना। तो 35 से थोड़ा सा नीचे ये कुछ ऐसा, ये आ गया बेटा 72, 80, 34, है ना। इन पे वैल्यूज भी लिख देता हूँ। ये 40 है बेटा, ये जो है ये 54 है, और ये जो है ये 30। तो ये तो हमने क्या कर लिया बेटा, हिस्टोग्राम बना दिया। अब आगे क्या कह रहा है देखो, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 164 स्टूडेंट। तो ये 164 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें शो हो रहे हैं, बिकॉज इन सबका आप टोटल करोगे तो ये क्या आने वाला है, 164 ही आने वाला है इन पर्टिकुलर क्लास। एंड हेंस फाइंड द मोड, तो आपको मोड भी फाइंड आउट करना है। तो मोड कैसे फाइंड आउट होता है बेटा, हिस्टोग्राम से जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास है वो हमारी मॉडल क्लास होती है ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 54 है, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला रेक्टेंगल है वहां से हमें मोड मिलने वाला है। तो क्या करना है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला रेक्टेंगल होता है उसके दोनों एंड पॉइंट को आप इनके पास वाले एंड पॉइंट से क्रॉस करके ज्वाइन करने हैं ना। तो क्रॉस करके ज्वाइन करवाता हूँ, ये इसके एंड पॉइंट को इस एंड पॉइंट से ज्वाइन करवा देता हूँ, और इसके एंड पॉइंट को बेटा इसके एंड पॉइंट से, एक सेकंड रुको ये गलत हो गया, इसके एंड पॉइंट से इसके पास वाले एंड पॉइंट से इस तरीके से ज्वाइन करवाता हूँ, फिर हटेगा ये इस तरीके से बेटा। ठीक है, तो जहां ये दोनों कट होंगे बेटा उसके अलोंग में जो आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कुछ ड्रॉ करोगे वो जो वैल्यू आएगी बेटा वही आपका क्या होगा बेटा, मोड होगा, ध्यान रखना है ना। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग सपोज ये पॉइंट जो आ रहा है ये एक्स पॉइंट आ रहा है, तो ये जो एक्स पॉइंट पर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, आपकी मोड आएगी। तो ये एक्स मुझे दिख रहा है कि 65 से थोड़ा सा कम आ रहा है ना। तो अगर आप इसको देखोगे एग्जैक्टली जब आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्टली दिखेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 64.11 के अप्रोक्स। तो आपका जो मोड है बेटा वो अप्रोक्सीमेट 64.11 आने वाला है। ठीक है, बिकॉज एग्जैक्ट ग्राफ पेपर में एग्जैक्टली विद द हेल्प ऑफ रूलर आप देखोगे तो आपको वहां पे क्लियर आंसर देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेट तो मुझे यहाँ दिख ही रहा है कि 6.64 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का सेकंड पार्ट देख लेता हूं मैं, क्या है सेकंड पार्ट देखो। इन द गिवन ग्राफ P and Q are points such that PQ cuts off intercepts of 5 units and 3 units along the x-axis and y-axis respectively। P और Q जो है वो x और y-axis पे इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं 5 यूनिट और 3 यूनिट के, है ना। लाइन आर एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये जो आर एस है वो पी क्यू के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल में गिवन है ना। परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो आर एस जो है वो ओरिजिन से भी पास हो रही है बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, तो हमें पहले तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। तो पी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे 5 का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, 5 यूनिट का। तो ऑब्वियस सी बात है पी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और 5 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, 5,0 हो जाएंगे। ठीक है, क्यू जो है बेटा वाई एक्सिस पे नेगेटिव साइड में 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इट मींस ये नेगेटिव साइड में 3 यूनिट चला है और y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू तो क्या होती है, 0 होती है। तो पॉइंट q का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 होगा बेटा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा या -3 होगा। y एक्सिस को नेगेटिव साइड में कट कर रहा है 3 यूनिट डिस्टेंस पे, तो क्या आएगा, नेगेटिव साइड में कट कर रहा है तो -3 है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट p और q के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस। तो आर एस की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आर एस जो लाइन है बेटा वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइन बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट ऑलवेज -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, सपोज मैं m1 इसकी स्लोप ले लेता हूँ पी क्यू की, और m2 जो है वो आर एस की स्लोप ले लेता हूँ। तो m1 इंटू m2 जो है बेटा वो ऑलवेज -1 के इक्वल आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूं बेटा, पी क्यू के कोऑर्डिनेट मेरे पास में है, तो पी क्यू की हेल्प से मैं पी क्यू की स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर 2 पॉइंट है हमारे पास में तो 2 पॉइंट की हेल्प से हम स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उस लाइन की। कैसे, जो पॉइंट से स्लोप निकलेगी, सपोज पी क्यू की स्लोप मैंने m1 अज्यूम की है, तो स्लोप जो होगी वो क्या होगी बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हमें कोई 2 पॉइंट पता है किसी भी लाइन पे तो उस पॉइंट की हेल्प से, दोनों की हेल्प से हम उस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। ठीक है, तो ये स्लोप m1 क्या आ जाएगी बेटा, y2, ये सपोज पॉइंट जो है p के
इसको मैं x1 कोमा y1 ले लेता हूँ, इसको मैं x2 कोमा y2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो m1 क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो y2 क्या है -3, तो ये आ गया -3 माइनस y1 क्या है बेटा 0 अपॉन में x2 क्या है बेटा 0 माइनस x1 क्या है 5। तो m1 की वैल्यू बेटा हमारे पास में क्या आ गई, -3 अपॉन कुछ गलत किया है क्या हमने, -3 अपॉन -5 आएगा क्या, तो 3/5 आ जाएगा, ये आ रहेगा। देखो ये है m1 y2 क्या है बेटा -3 माइनस y1 हो गया 0 अपॉन x2 है बेटा 0 और x1 है 5। ठीक है, तो ये -3/-5 आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m1 की वैल्यू बेटा हमारे पास में आ गई 3/5। ठीक है, देयरफॉर 3/5 इंटू m2 जो है वो -1 के इक्वल होगा, देयरफॉर m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -5/3। अब ये जो लाइन है बेटा आर एस, इसकी स्लोप हमें मिल गई है। ठीक है, और ये लाइन जो है बेटा ओरिजिन से पास हो रही है, तो जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इज इक्वल टू mx होती है। ठीक है, c जो होता है बिकॉज वो इंटरसेप्ट कट करती नहीं है, y इज इक्वल टू mx प्लस c में अगर मैं ओरिजिन को सेटिस्फाई करूं तो c की वैल्यू वहां से 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx, m की वैल्यू हमें पता है बेटा -5/3, देयरफॉर लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू -5/3 ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3y इज इक्वल टू -5x आ गया, -5x को इस साइड ले आता हूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, रेफर टू द गिवन बिल, एक आपको बिल दे रखा है, अ कस्टमर पेड ₹2000 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट ₹10 टू क्लियर द बिल, नोट 5% डिस्काउंट इज एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल इफ 10 और मोर सच आर्टिकल्स आर परचेज। अगर 10 और 10 से ज्यादा आर्टिकल परचेज करते हैं तो वहां पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पर, है ना। ये हमें बिल ये दे रखा है बेटा, आर्टिकल ए और बी है, इन दोनों की जो ये हमें दे रखा है बेटा मार्केटिंग मार्क्ड प्राइस दे रखा है 190 रुपीज और 50 रुपीज, क्वांटिटी दे रखी है 6 और 12, तो 6 क्वांटिटी है यहाँ पे तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 12 क्वांटिटी है तो उसके हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। तो पहले मैं डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेता हूँ बेटा यहाँ से। ठीक है, डिस्काउंट कितने का मिलेगा, या फिर मैं डिस्काउंटेड वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेता हूँ सीधा। ओके, डिस्काउंटेड वैल्यू जो है वो क्या आने वाली है, देखो 190 रुपीज पे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी बेटा, चलो मैं वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर दूंगा अलग से, है ना। ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ आ जाएगी और फिर यहाँ पे मैं जीएसटी फाइंड। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से कॉलम इसी में आगे एक्सटेंड कर दी। ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू यहाँ तो बेटा सेम ही रहेगी बिकॉज डिस्काउंट हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ डिस्काउंट हमें मिलेगा कितने का बेटा 5% का, तो 50 का 5% कितना हो गया बेटा, 50 का 10% होता है 5, तो 5% हो गया 2.5, तो 2.5 का डिस्काउंट मिल जाएगा 50 रुपीज पे, तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी बेटा 47.5 आ गई इसकी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक क्वांटिटी का टैक्सेबल वैल्यू 190 रुपीज है, इंटू 6 करना है, तो 19 इंटू 6 कितना हो जाएगा बेटा 95 और 19 114 आ गया, 114 और एक 0 लग जाएगा। ठीक है, ये 47.5 इंटू 12 करना है हमें टोटल टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करने पे, बिकॉज क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक क्वांटिटी की वैल्यू का। ठीक है, तो 47.5 इंटू 12 करना है, तो कितना आ जाएगा ये देखो 12 5 60, इसको ऐसे करो देखो 47.5 इंटू 12 करना है, तो पॉइंट हटाता हूँ ये 0 लग जाएगा, ये 5 टाइम ये 6 टाइम कैंसिल आ जाएगा बेटा, है ना। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम 5 9 45 2 5, ये आ गया 95, तो 95 इंटू 6 करना है, तो 100 इंटू 6 करता हूँ कितना आ जाएगा 600, और 600 में से 30 मैं कम कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 570 रुपीज। ओके, ये हमारे पास में टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई। अब इस टोटल टैक्सेबल वैल्यू पे हमें जीएसटी लेना है, कितना 12% किस पे 1140 पे, तो 1140 का 12% मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, 1140 इंटू
12%। तो ये कितना आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया बेटा। या आप 12 इंटू 114 करोगे तो 12 4 जा आ गया 48। ठीक है, 4 कैरी आ गया, 12 1 जा 12 और 4 16, 1 कैरी आ गया, 12 1 जा 12 और 1 13 आ गया, डिवाइड बाय 10 है तो ये आ गया इसका जीएसटी 136.8 रुपीज है ना। और इसका जीएसटी फाइंड करना है 570 का 18% फाइंड आउट करना है ना। तो 570 इंटू 18 बाई 100 आ गया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, 18 इंटू 57 करना है तो 18 7 से कितना हो गया, 18 5 जा 90 प्लस 36 126 आ गया। ठीक है, तो ये 6 आ गया और 12 कैरी आ गया, 18 5 जा 90 प्लस 12 हो गया 102 और पॉइंट लगा हुआ है तो ये आ जाएगा 102.6। तो टोटल टैक्सेबल टोटल जीएसटी जो है हमारे पास में कितना आ जाएगा बेटा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा कट हो रहा है यहाँ पे है ना, ध्यान देना। तो मैं ये जो जीएसटी लिखा है इसके ऊपर में क्या लिख देता हूँ बेटा, इनके टोटल लिख देता हूँ, यहाँ से ही हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो जीएसटी है तो टोटल जीएसटी कितना आ जाएगा, देखो 0.4 बन गया, 1 कैरी आ गया, ये आ गया 9। ठीक है, ये आ गया 3 और ये आ गया 2, तो 239.4 तो टोटल जीएसटी बन गया। और टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना बन गया हमारे पास में, इनको ऐड कर दूंगा तो ये आ गया देखो 0, ये आ गया 1 कैरी आ गया 7। ठीक है, और ये आ गया 1, 1710 तो हमारे पास में टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गया और ये इसका जीएसटी आ गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, टोटल बिल है ना, टोटल बिल ही तो फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट पेड। तो टोटल अमाउंट पेड जो होगा इस बिल का वो कितना आना चाहिए, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, प्लस उस टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी। टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, 1710 आ रहा है, प्लस जीएसटी आ रहा है 239.4। तो ये कितना आ गया देखो, 1700 और 200 1900 और 49 बन जाएगा, 1949.4 रुपीज आ जाएगा ये है ना। तो राउंडेड ऑफ करना है तो रुपीज 1950 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब उसने पे कितना किया बेटा, 2000 रुपीज पे किया, इट मीन उसने इनकरेक्ट अमाउंट पे किया, उसने 50 रुपीज ज्यादा पे कर दिया, जबकि उसका बिल अमाउंट जो है वो 1950 आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं बेटा उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।